शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेके कितने महिलाओं का शील हरण किया है। 1 मार्च से पहले यही बात कहा है ना कि 18 नवंबर को हम वोट लेंगे, तो 18 नवंबर को वो काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। जमानत चुनाव के बाद जमानत जब्त हो जाएगा। और प्रणाम, मैं संजीव चौधरी 28 लाइव से इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे बीसपी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी में, और हमारे साथ हैं अश्विनी चौबे जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री। सर विपक्ष घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं सर। भाई जी, विपक्ष घर घर नौकरी देने। मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। पहले गोपालगंज का जो नौकरी के बदले, रोजगार के बदले, रेलवे में नौकरी के बदले जिस आदमी के नाम से जमीन लिखवाया है, अपने नाम से जमीन उनके पिताजी ने उसके नाम से लिखा है, वो जमानत पर है। वो मुख्यमंत्री तो दूर, 14 नवंबर के बाद घोषणा होगी। और वो 18 तारीख का बात कहा है ना कि 18 नवंबर को हम वोट लेंगे, तो 18 नवंबर को वो काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। जमानत चुनाव के बाद जमानत जब्त हो जाएगा। और महिलाओं की सम्मान की बात भी कर रहे हैं। मोटका रस्सी से फांसी लगाने वाला रस्सी जो बक्सर में तैयार है, बक्सर जेल में ही तैयार होता है वो मोटका रस्सी फांसी लगाने वाला। उससे ये तमाम झूठे लोग, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, बेविचारी, नरसंहारी, ये महाठगबंधन, इसको बिहार की जनता बक्सर के अलकोठरी के मोटका रस्सा से फांसी पर लटका। महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं आजकल, उसको महिला का सम्मान दिखाई पड़ता है। शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेके कितने महिलाओं का शील हरण किया है। 1 मार्च से पहले यही उद्योग भ्रष्टाचार, बलात्कार और अपहरण का उद्योग जिनके पिताजी चलाते थे। धन्यवाद। ये आप जो है अश्विनी चौबे जी को सुन रहे थे। और जो है पांडे जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो बीसपी विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? बहुत अच्छा होने जा रहा है। हम लोग 25,000 से ऊपर वोट से जीतने 25,000 से ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लोगों को पेन दिया है, तो उसका कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं असर होगा? विद्यार्थी को तो कलम चाहिए ना। कलम चाहिए ना, लेकिन जो दे दिए हैं वो 3.5 लाख करोड़ जॉब हम देंगे, वो कहाँ से पैसा लावेंगे? 3.5 लाख करोड़ तो क्या करते हैं? 3.5 लाख करोड़ तो केवल GDP है बिहार का, और उसमें तो 9 लाख 10 लाख। कह रहे हैं कि सिंचाई, दवाई, पढ़ाई सारा जो है हम व्यवस्था करेंगे जब हमारी सरकार बनी। कहने से क्या होगा? पैसा कहाँ से लावेंगे? पैसा कहाँ से लावेंगे? देश का जो आर्थिक स्थिति है उसी पर ना देश चलेगा। तो पैसा उनके पास है ही नहीं, तो लावेंगे कहाँ? यही है। आइए युवा क्या कहते हैं, क्या नाम है? अमर कुमार पासवान। अमर कुमार पासवान। अमर पासवान, आप वोट का कार्ड बन गया आपका? 18 साल पूर गया आपका। आपको क्या लगता है कि किसको जो है वोट देना चाहिए इस बार? वही कमल को, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मेरा अच्छा है, नीतीश कुमार मेरा अच्छा है मुख्यमंत्री, वही मेरा CM बनना यही। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहता है कि सारे बिहार के जो सारे युवा हैं वो हमारे साथ हैं। भैया आप बोलने से कुछ क्या हो जाएगा? आपको बोलेंगे हम भैया आप प्रधानमंत्री बना देंगे, आप बन जाइएगा? बनने से कुछ नहीं होता भैया। कुछ बोल सकते हैं, बोलने से क्या बात, हम भी बोल रहे हैं। युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार बोल रहे हैं। रोजगार इतना लिमिट है। हाँ, मेरे खाने का औकात जब 1 कटोरा हम खा लेंगे 2 कटोरा हो सकता है? नहीं ना, जितने पेट में होगा उतना, तो जितना ही लिमिट होगा बिहार का उतना ही ना होगा। आज जाके तेजस्वी प्रसाद यादव जी आजकल महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं। महिला का सम्मान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, उनके पिताजी ने भी बहुत सम्मान किया है। उनके माताजी जिस समय मुख्यमंत्री थी उस समय भी बहुत सम्मान हुआ है महिला का। और वो जब कुछ महीने के लिए डिप्टी CM बने थे उस समय भी महिला का जो है बहुत सम्मान हुआ है, जो पूरा बिहार देखा है। किस तरह से महिलाएं घर से उठा ली जाती थी, किस तरह बहन बेटियों को रोड पर चलना जो मुश्किल था, आज के डेट में आप देख लीजिए NDA के सरकार में 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो, 24 घंटा माताएं बहन ऑफिस में काम करती है, घर से बाहर निकलती है, कहीं कोई खौफ नहीं।
हालांकि भाजपा जो मिथिला में जो है जीतता हुआ है और बहुत सारी सीटें जीता है, आज तक जो है रिकॉर्ड बना है मिथिला में। वहीं पे मिथिला में इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जो है चोट मार रहे हैं, कह रहे मिथिला का विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी कर सकती है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन इससे 50 साल पहले ले जाऊंगा। ललित नारायण मिश्र मिथिला के ही बेटा थे। उनका हत्या कांग्रेस ने ही करवाया था, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाता। वो आज उसी के गोद में बैठ के उसी की तरह का भाषा बोल रहे हैं, बात करते हैं विकास का, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो जो मिथिला को लूटने का काम करते हैं। आज के डेट में मिथिला का जितना चीनी मिल बंद है वो इन्हीं के सरकार के समय बंद हुआ है। इन्हीं के सरकार के समय जितना कल कारखाना है सारा बंद हुआ है। तो वो सिर्फ बात करते हैं विकास का, बाद बाकी काम करते हैं लूटने का। अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो लूटने का काम करते हैं, विकास तो दूर दूर तक विकास से उसको कोई लेना देना। लेकिन जब सबको नौकरी देंगे, अगर मान के चलिए घर घर वो नौकरी सबको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ तो मतलब कि जो बंद पड़ी है उसको तो खुलवाएंगे। वो घर घर नौकरी वो कैसे देंगे? आप ही दीजिए ना। हर घर हर परिवार का नौकरी देना बिहार में कहीं संभव है? वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद जितना को नौकरी देंगे उसके बदले में उतना से जमीन लिखा लेंगे, उसका घर घरारी लिखा लेंगे। उनका कौन ठीक है? इससे पहले भी किया है ना। जो ही मौका मिलता है सिर्फ लूटने का काम करते हैं। हाँ, मौका में आने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारा बात करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। पासवान जी क्या लग रहा है इस बार जो है बिहार में जो है चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? बिहार में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में पूरा फाइन है कि एनडीए का सरकार बनेगा और विरोधी को सुपड़ा साफ हो जाएगा। खासकर हम लोग पासवान जाति के लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी के अभी पुत्र हैं चिराग पासवान जी, और हमारे 99% पासवान उनके साथ मजबूत है, एनडीए के साथ मजबूत है, नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत है। बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि आप ठीक है इनके साथ है, लेकिन चिराग पासवान कभी ये जॉब की बातें नहीं करते, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम तो घर घर नौकरी देंगे। तेजस्वी प्रसाद के तो पूर्वजे झूठा था। झूठा इसलिए था कि रोड सड़क तोड़ दिया। यहाँ पर उमा भारती जी आए थे कपिलेश्वर में, तो कहा कि भैया अगर हम चोर को पकड़ने का गाड़ी सड़क रहेगा मजबूत बढ़िया रहेगा तो चोर तो भाग जाएगा। वो भी दिन देखे हुए हैं। बिल्कुल कैमरे के सामने आइए। एकदम बोला कि चोर डकैती ज्यादा अपहरण होता था, उसको घेरने के लिए जब जाता था पुलिस, तो अच्छा सड़क रहेगा तो भाग जाएगा चोर, इसलिए टूटा हुआ सड़क चाहिए। कहता था कि भैंसिए पर सवार रहेंगे, पढ़ा लिखा करके क्या होगा। करीबी चरवाहा विद्यालय खोल करके सारे लोगों को चरवाहा बना दिया, पढ़ने के सिवाय। इंजीनियर डॉक्टर बना नहीं, सारे दलित को भस्मासुर की तरह खा के बैठा दिया, अंधा बना दिया। अब क्या चाहिए उनको? तो पूर्वजे झूठा है। तो चिराग क्या करते हैं उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, तो झूठ का पुलिंदे का खानदान का है। तो पुलिंदा बोलवे करेगा कि झूठा है, नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो भी हमने जो है अभी जो नौकरी जो हमने ये किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है किया था, उसमें जो किसी का योगदान नहीं था, हमने सभी को नौकरी दिया था। भैया आप खुद जान रहे हैं पत्रकार महोदय कि मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो था डिप्टी सीएम, उनका क्या बस चलेगा? मैं भी एक प्रमुख के पद पर था रहिका ब्लॉक में, तो मेरा बात चलता था ब्लॉक में, भी प्रमुख का क्या बात चलेगा? बचौल जी का चुनाव इस बार कैसा रहेगा? इस बार चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा चुनाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार राम हुआ। विनोद कुमार राम। विनोद कुमार राम। मैं रविदास समाज से आता हूँ। रविदास समाज से। जी जी। तो इस बार बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इतना कोरोना काल महामारी था, उस वक्त में 10,500 वोट से जीते थे। इस बार इतना काम किया है, वो ऐसा काम किया जिस दलित समाज में कोई देखने वाला नहीं था, उस दलित समाज में जाकर सामुदायिक भवन बनाया है, रोड बनाया है, बिजली का पोल करवा के लाइट देने का काम। राम जी एक सेकेंड, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि जितने भी दलित और महादलित हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आरजेडी काम करती है, महागठबंधन काम करती है। एक बात बतलाइए, कहावत है कि काल दाय के अनाम भौ जाए के,
वो वही बात है। देखिए विकास किया है नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हुआ है। 2014 से देख लीजिए, जो भैंस चराने जाता है मेरा समाज, वो भी जाता है, देखता है कि मोबाइल पे देखे। यहाँ से लेके देख लीजिए, इतना है कि शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, किसान समिति योजना, जितना योजना का लाभ मिला है हमारे दलित समाज को, उससे ज्यादा जितना मोदी सरकार में मिला है। इसीलिए यहाँ पे जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं। आइए सर जी, राजेश मैदान जी हमारे साथ हैं। सर, इस बार जो आप आए हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्या लग रहा है कि क्या रहने वाला है यहाँ पे? देखो, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से यहाँ बनने जा रही है और जो माहौल है, लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार को फिर से यहाँ पर भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। जो विकसित भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो वो जब भी पूरा होगा जब विकसित बिहार बनेगा। तो इसलिए जो भी हमारे यहाँ के वोटर हैं, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने सबने ये मन बनाया है कि भाई इस बार फिर से एनडीए की सरकार को भारी बहुमत से जिताकर भेजें।